नवेली, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपने घर का काम काज कर लेना। ठीक है जी। मेरा काम क्या है? घर का काम देखना, सो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। अरे हाँ, हमारा लाडला बेटा सत्या कहाँ है? तभी सत्या वहाँ आता है। मैं यहाँ हूँ पिताजी, कहिए क्या बात है। देखो बेटा, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ को तंग मत करना, टाइम पे खाना खाना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना, समझ गए ना? ठीक है पिताजी। देखो जी, आप खेत का काम निपटा के जल्दी घर आइएगा। ठीक है नवेली, मैं अभी चलता हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। किशोर जाने लगता है खेतों में काम करने के लिए। अरे किशोर भैया, कैसन हो? कहाँ जात हो इतना जल्दी जल्दी धर फरा के? अरे भाई, डानस देखने जा रहा हूँ मैं, देख नहीं रहे हो? खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। सो तो देख रहा हूँ, पर क्या करूं किशोर भैया, आदत से जो मजबूर हूँ। आप जैसे मेहनती किसान के कारण से ही तो हम जैसों को अन्न प्राप्त होता है किशोर भैया। अरे ठीक है, इतना ऊपर मत चढ़ाओ कि गिर के बिखर जाओ, समझे? इतना कहकर किशोर जाने लगता है। सत्या, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, आप खाना लगाइए, मैं अभी आता हूँ। नवेली चली जाती है खाना लगाने के लिए। तभी एक बूढ़ी माँ आती है सत्या के पास। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। ठीक है माँ, मैं आपको अभी खाना ला के देता हूँ। आप अंदर तो चलिए, जी भर के भोजन कर लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। अरे बेटा, तुम मुझे सिर्फ खाना ला के दो, मैं यहीं से लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती बेटा। लेकिन क्यों माता जी, आप अंदर क्यों नहीं जा सकती है? बेटा, मैं बहुत नीच जात से हूँ, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकती। माँ, इंसान दिल से बड़ा होता है, जातों से नहीं। वैसे भी मैं जात पात को नहीं मानता, आप अंदर चलिए। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे यही खाना ला के दो, यदि नहीं देना है तो मैं चलती हूँ किसी दूसरे दरवाजे पर। नहीं माता जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपको यहीं खाना ला के देता हूँ। माता जी, ये खाना लीजिए, मैं आपके लिए ही खाना लेके आया हूँ। इतना खाना से आपका 2 दिन का भूख मिट जाएगा ना माँ? अरे बेटा, ये बहुत खाना है, आज मैं जी भर के खाऊंगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? माता जी, मेरा नाम सत्या है। सत्या बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सदा खुश रहना बेटा। तुम मुझे जब भी अपने सच्चे मन से याद करोगे, तुम मुझे अपने सामने ही पाओगे बेटा। तुम खुश रहो बेटा, मैं चलती हूँ। तभी बूढ़ी माँ गायब हो जाती है और नवेली वहाँ आती है। सत्या, आज तुम्हें ज्यादा ही भूख लगा था, बताओ खाना कैसा बना था, अच्छा लगा कि नहीं? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाए थे माँ आपने, मैं तो पेट भर के खाया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। आपके हाथ में तो जादू है माँ। अरे बस रहने दो। तभी किशोर आता है। अरे क्या चल रहा है माँ बेटे में? अरे कुछ भी नहीं। मुझे जल्दी ही जाना है खेतों में, क्योंकि खेतों में चिड़िया फसलों को नष्ट कर रहा है। वैसे भी हमारी फसल अब तैयार होने ही वाला है। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा आज खेत में। क्या खेतों में चिड़िया देखने को मिलता है? देखो बेटा, चिड़िया को देखना नहीं है, उसे भगाना है। चलो आज हम दोनों मिलके चिड़िया को भगाते हैं, ठीक है? दोनों खेतों में जाने लगता है। सत्य बेटा, तुम्हें चिड़िया देखना है ना, तो तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। उधर बहुत चिड़िया रहता है। ठीक है पिताजी। इतना सुंदर चिड़िया मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, जो दाने चुन रहा है। खाओ, पेट भर के खाओ। माँ कहती थी कि हम इंसान और चिड़िया सारे पशु पंछी राम जी ने बनाया है,
और एक खेत भी हमें राम जी ने ही दिया है। तो राम जी की खेत हुई और राम जी की चिड़िया, तो फिर मैं इसे क्यों भगाऊं? राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हा 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 हा। इतना कहते कहते पिता की ओर आता है। अरे बेटा, चिड़िया को भगा दिया? हाँ पिताजी, मैंने सारे चिड़िया को भगा दिया। अब एक भी चिड़िया नहीं है खेत में। इतना कहकर दोनों घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ साल बाद सत्या बड़ा हो जाता है। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और हर माँ बाप का ये इच्छा होता है कि उसका बेटा कामयाब हो और शहर जाओ, शहर जाकर खरा सौदा करो। ठीक है पिताजी, मैं शहर जाकर जरूर खरा सौदा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तभी सत्या पैसा लेता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर में पहुंचने के बाद पिताजी कहते थे शहर जाकर खरा सौदा करना, पर मैं यहाँ कौन सा खरा सौदा करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उनका नजर एक बाबा पर पड़ता है और वो मन ही मन सोचता है। पिताजी कहते थे कि शहर जाकर खरा सौदा करना, पर इससे अच्छा खरा सौदा हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तभी एक अलौकिक बाबा आता है। हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंभू। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। देखो बच्चा, बहुत दूर से आए हैं, 2 दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करवा सकते हो क्या? क्यों नहीं बाबा, जरूर करवाएंगे भोजन। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे दिव्य पुरुष को भोजन करा सकूं। ये लीजिए बाबा, कुछ पैसे हैं, रख लीजिए और सभी बाबाओं को भोजन करवा दीजिएगा। बेटा, इस छोटी सी आयु में जो तुमने इतना बड़ा काम किया, तुम धन्य हो बेटा। धन्य है तुम्हारा वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम इस धरती पर सेवा की भावना से ही जन्म लिए हो बेटा, और इसी तरह तुम हमेशा भगवान प्रति समर्पित रहना, दिन दुखियों का सेवा करना, भूखों का भोजन करवाना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारा कल्याण हो बेटा। जाओ, आज से तुम भगवान प्रति समर्पित हो जाना। जय शंभू, हर हर महादेव, जय शंभू। प्रणाम बाबा। अरे सत्य बेटा, तुम तो शहर गया था खरा सौदा करने के लिए, पर लौट के आ गया। लेकिन क्या हुआ? पिताजी, आपने हमें पैसा दिया था खरा सौदा करने के लिए, पर जब मैं शहर गया तो वहाँ कुछ बाबा हमसे मिला जो 2 दिन से भूखे थे। तो हमने जो आपने दिया था खरा सौदा करने के लिए पैसा, वो सारा पैसा मैंने बाबा को दे दिया, सभी बाबाओं को भोजन करवाने के लिए। और शायद इससे बड़ा खरा सौदा और कोई हो ही नहीं सकता पिताजी। तुम पर नाज है हमें। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुमने काम करके दिखाया बेटा।